गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महत्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतर गोविंद रघुन्द्र मथाश शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्पदपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वर्तिकारमन्ना गुरु संततमानतोऽस्मि। स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय का 31वें श्लोक तक अध्ययन कर लिए थे पिछले एपिसोड में। अब आज जो है 32वें श्लोक से शुरू करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विद्वि तन् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अर्थात इस प्रकार वेदों के द्वारा अनेकों प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा अनेकों प्रकार का यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सबको तुम हे अर्जुन उस सबको कर्म जनित जानो। ये जितने यज्ञ हैं सब जो है सबके सब कर्म जनित ही हैं, ऐसा तुम जानो। ऐसा जानने से अपने को तुम अभोक्ता और अपने को असंग और अपने को अकर्ता और एवं साक्षी, मतलब ऐसा तुम मुक्त हो जाओगे। जब तुम इसको कर्म जनित जानोगे तो तुम अभोक्ता हो जाओगे, इससे असंग हो जाओगे और अकर्ता एवं साक्षी जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने बताया कि पहले कर्म, विकर्म और अकर्म का स्वरूप जानना चाहिए। फिर 12 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया। इनको जानने से यह अनुभव होगा कि इन्हें जानने वाले, इनके साक्षी तुम अकर्ता हो, अभोक्ता और इनसे सर्वथा असंग हो। इस प्रकार बाधिता निवृत्ति से इन्हें जानकर भी तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे कुछ लोगों को शराब पीने की लत लग जाती है, वैसे ही हम लोगों को कर्म करने की लत लग गई है। कर्म करने का के रोग का परिणाम यह है कि हम ध्यान भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, और जो प्रेम करते हैं वहां प्रेम होता नहीं है। जहां करने की परंपरा है वहां तो प्रेम भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, फिर बोलते हैं हम ध्यान करते हैं। तो जहां ये सेवा होती है वहां सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो करने का रोग है उसे मिटाने के लिए भगवान ने अभी तक 12 यज्ञ बताए हैं। पहला क्या है? इंद्रियों का संयमन करिए। फिर बताया कि प्राणायाम करिए। फिर उन्होंने कहा कि अब यज्ञ करो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा आहुति डालो
तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हम जो कर रहे हैं वह रोग है। जो करने का जो ये है कि हम कर रहे हैं वह रोग है। तो जब करने के रोग को हम समझ जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे कि यह करने का यह रोग ही है, यह योग नहीं है। तो हम इस बात को बढ़िया से समझ जाएंगे। तो एक योग के विद्यार्थी से गलती हो गई तो उसके गुरुदेव ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम 21,600 बार प्राणायाम करो। एक योग का विद्यार्थी था, उससे गलती हो गई तो उनके गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करो कि तुम 21,600 बार जो है प्राणायाम करो। तो उसने कहा कि यह तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब इतना ज़्यादा 21,600 बार प्राणायाम करना हमारे बस की बात तो नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है, तुम 10,800, इसका आधा ही कर लो, 10,800 बार करो। तो फिर उसने कहा कि गुरुदेव यह भी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो एक माला करो। तो उसने प्राणायाम करना शुरू किया और 11 बार करते करते थक गया और गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, अब मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम श्वास जन्म से ले रहे हो, कोई श्वास आज नहीं ले रहे हो, जन्म से श्वास ले रहे हो और उसके कारण तुम आज तक थके नहीं। 11 बार प्राणायाम करके थक गए। इसका कारण क्या है? तो कारण केवल यही है कि जहां कुछ करने का प्रयास होगा, ध्यान दीजिएगा, जब जब हमारा कुछ करने का प्रयास होगा वहां थकावट होगी ही होगी। जहां हो रहा है वहां थकावट नहीं होता। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो क्या सांस लेने से हमें थकावट होती है? नहीं होती है। हम लोग रात दिन मिलाकर 21,600 बार सांस लेते हैं तो कोई दिक्कत होता है? नहीं होता है। तो जब हम कुछ करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, कुछ करने में प्रवृत्ति अपने को लाते हैं तो थकावट होती है। तो जहां हो रहा है वहां थकावट हो रहा है। जहां हो रहा है अपने आप वहां थकावट नहीं होती। लेकिन जहां कर रहे हैं कि हम चलो हम प्राणायाम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो थकावट होगी। तो बहुत लोग गायत्री जप करते हैं तो जब तक जपा गायत्री चलता रहता है तब तक थकावट होती रहती है और जब अजपा गायत्री सिद्ध हो जाती है तो फिर कोई थकावट नहीं होती। वो तो रात दिन सपने में भी चल रहा है, जागृत में भी चल रहा है, तो फिर कोई थकावट नहीं होती। वहाँ कुछ करना नहीं रहता है, केवल होता रहता है। तो जहाँ हो रहा है वहाँ थकावट नहीं है, कर रहे हैं वहाँ थकावट है। तो अगले श्लोक में यह बतलाते हैं भगवान कि उपयुक्त यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन है। उपयुक्त यज्ञ जो हमने 12 प्रकार का बताया उसमें श्रेष्ठ यज्ञ कौन है? तो बोले श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञ याज ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने समाप्यते। मतलब भगवान ने कहा कि श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो द्रव्यमय यज्ञ है उससे ज़्यादा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे अभी हम लोग जो सत्संग चल रहा है ये ज्ञान यज्ञ है। तो
और जो आहुति हम लोग देते हैं यज्ञ में, उससे यह श्रेष्ठ है। क्योंकि हे पार्थ, सारा का सारा कर्म ज्ञान, सारा का सारा जो कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान दृष्टि उदित होने पर कर्मों का अत्यंताभाव हो जाता है। यदि ज्ञान दृष्टि उदय हो गई तो कर्म शेष नहीं रहते हैं। तो जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार समूल नष्ट हो जाता है, वैसे ही बोध हो जाने पर कर्मों का समूल अभाव हो जाता है। अर्थात कर्म तो होते हैं परंतु उसका कोई फल नहीं होता। यह फल न होना ही कर्मों का अभाव है, क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन है और बोध होने पर कर्ता रहता नहीं है। इसलिए बोधवान कर्म न करते हुए भी नहीं करता है। इसी को गोसाई जी कहते हैं, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। जो कर्म को स्वरूप से पहचान गया है, तो द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा, तो जो इंद्रियों को बस में रखे वह परंतप कहलाता है। परंतप कौन है? भगवान ने कहा ना यहाँ पर कि श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। परंतप वही है जिसका इंद्रिय जो है बस में है। तो जो इंद्रियों को बस में रखता है वो परंतप है। परंतप तो यहाँ ज्ञान का प्रसंग है, और ज्ञान का अधिकारी इंद्रिय निग्रह करने वाला ही है। जिसका इंद्रिय निग्रह नहीं है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। तो अर्जुन भी इंद्रिय जीत है, इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को परंतप कहकर संबोधित किया है। इस श्लोक में ज्ञान का निरूपण किया गया है। अच्छा, उपलब्धि हमेशा संज्ञानात्मक होती है। जो उपलब्धि होती है वो हमेशा संज्ञानात्मक होती है। यदि आपके पास हो पर उसका ज्ञान ना हो, यदि कोई चीज़ आपके पास हो और उसका ज्ञान ना हो तो हम भटकते रहेंगे। तो इसलिए भगवान द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को बतला रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है कि कर्म के साथ मैं को पैदा नहीं होने देना है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें मैं ना आ जाए। तो इसके लिए दो तरह के प्रयोग हैं। पहला क्या है? एक कर्तरी प्रयोग है और दूसरा है कर्मणि प्रयोग। बहुत सूक्ष्मतम बात है, जिसको यदि साधक आप हैं तो इसको बढ़िया से समझ जाए तो आपके जीवन कृत्य हो जाएगा। तो दो तरह के इसके लिए प्रयोग है, एक कर्तरी प्रयोग है, एक कर्मणि प्रयोग है। तो कर्तरी प्रयोग में कर्ता का महत्व होता है और कर्मणि प्रयोग में कर्म का महत्व होता है। मैंने पूजा करी तो मैं का महत्व है, मैंने पूजा करी, और पूजा हो गई तो इसमें किसने करी यह महत्व नहीं है। इसमें यह महत्व है कि यह कार्य हो गया, संपादित हो गया। तो इसमें सदैव यदि कर्मणि प्रयोग करें तो कभी भी कर्म के साथ मैं निर्माण नहीं होगा। कर्मणि प्रयोग यही है कि चलो काम हो गया, और वो कौन किया, मैं किया कि वो किया, ये बात नहीं है। तो कर्तरी प्रयोग है एक्टिव वॉइस और कर्मणि प्रयोग है पैसिव वॉइस। ये सब आप लोग जानते हैं। तो आप कर्मणि प्रयोग का मतलब पैसिव वॉइस का प्रयोग शुरू करें, निश्चित फर्क पड़ेगा। ये काम हो गया, कौन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी आप काम हुआ तो बोले कि भैया ये काम तो हो गया, अब कौन किया इसका मतलब कोई नहीं है। तो ऐसा ज्ञान केवल श्री गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकता है। शिष्य को उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में भगवान बतलाते हैं। क्या कह रहे हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम
ज्ञान तत्वदर्शिनः, बहुत जबरदस्त ये मंत्र है। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीस्त तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी होना चाहिए जो ज्ञानी हो। तो उस ज्ञान को तुम साष्टांग प्रणाम, भगवान कह रहे हैं कि उस ज्ञान को तुम साष्टांग प्रणाम, प्रश्न और सेवा द्वारा प्राप्त करो। ऐसा करने पर तत्वज्ञानी, जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। तो सेवा स्वयं ही करें, किसी से करवाएं नहीं। प्रश्न नम्रता पूर्वक करें। जब शिष्य भली प्रकार सेवा करेगा और उसमें नम्रता आ जाएगी, तब उसके फलस्वरूप उसकी बुद्धि में युक्ति युक्त प्रश्न उठने लगेंगे। इस प्रकार जब वह तीव्र जिज्ञासु, वह अधिकारी होगा, तब श्री गुरुदेव ज्ञान का उपदेश करेंगे। किंतु वह गुरु शास्त्रज्ञ व तत्वदर्शी होना चाहिए। उन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, अनुभव भी। ऐसा सद्गुरु के प्राप्त होने पर शिष्य का कल्याण होगा। तत्वदर्शिनः और ज्ञानिनः, यह बहुवचन आदर के लिए है। जगत के लोगों के साथ जब प्रश्नोत्तरी होती है तो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, लेकिन जब अध्यात्म में प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्न का महत्व नहीं, व्यक्ति के दृष्टि का महत्व होता है। तो जब व्यक्ति का दृष्टि ठीक किया तो अपने आप उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। यदि प्रश्न सुनने वाला अगले का दृष्टिकोण नहीं पकड़ पाया तो उसका उत्तर कभी ठीक हो ही नहीं सकता। हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। स्वयं समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य कौन है? तो हम किसको आचार्य समझें? तो जो तत्व को जानता है और उसे अपने आचरण में उतारता है, उसे कहते हैं आचार्य। आजकल तो फेसबुक पे आप देखेंगे तो आचार्य बहुत लोग लिखते हैं। तो आचार्य कौन है? आचार्य वही है जो तत्व को जानता है और उसे अपने आचरण में उतारता है, उसे कहते हैं आचार्य। तो श्री गुरुदेव की असली सेवा यह है कि जो उन्होंने मार्ग दिखलाया है, श्री गुरुदेव भगवान की असली सेवा क्या है? तो जो उन्होंने मार्ग दिखलाया है उस मार्ग पर बिना विचलित हुए ठीक ठीक वैसे ही चलना जैसे श्री गुरुदेव ने बताया है। इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। असली सेवा यही है कि अपने में परिवर्तन आ जाए महाराज, तब जाकर हमने श्री गुरुदेव की सेवा करी है। यदि श्री गुरुदेव जो बताए हैं उस रास्ते पे आप न चलें, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ना लाएं और ऐसे शारीरिक सेवा देह की करें, तो वो असली सेवा नहीं है। असली सेवा ये है कि श्री गुरुदेव की जहाँ बैठक है वहाँ शिष्य की बैठक हो जाए। तो अपने हृदय के गहराइयों में झांक कर देखिए, हमें जो आज तक कुछ भी मिला है वो प्रभु के अनुग्रह से मिला है। अभी तक जो भी मिला है अपने हृदय के गहराई में झांक के देखिएगा, अभी तक जो हमें मिला है वो भगवान के कृपा से ही मिला है। क्या हम उसके लायक थे? तो ऐसे कितने हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं पर वो हमसे कम दर्जे में सड़ रहे हैं। बहुत होते हैं ऐसे, और हमको लगता है कि हम बड़े 30 मार खाए हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है कि अपने कर्तृत्वाभिमान, जो कर्म करने का अभिमान है, का त्याग करना, और यही कर्म से छुटकारा है।
कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना है। कर्म का त्याग करेंगे तो हम निकम्मा हो जाएंगे। भगवान को निकम्मे लोगों से बहुत घृणा है महाराज। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना है, क्योंकि यदि कर्म का त्याग करेंगे तो हम निकम्मा हो जाएंगे। और निकम्मे लोगों से भगवान को बहुत ही घृणा आती है। तो ज्ञान का उपदेश अत्यंत कठिन है, क्योंकि ज्ञान तो इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि से परे है। तो ऐसे ज्ञान का उपदेश कैसे कर सकते हैं? तो यह जो उपदेश करेगा, चाहे यह जो उपदेश है वह अविद्या के क्षेत्र का है या ज्ञान का नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो हम हैं ही। ज्ञान तो स्वरूप हम हैं ही हैं, हमारा स्वरूप ही ज्ञानमय है। तो यह बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे हम ब्रह्म हैं, तो जो अविद्या द्वारा ढका हुआ, तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा है कि हम तो ब्रह्म हैं, लेकिन यह अविद्या द्वारा ढका हुआ है। हमने अपने आप को नाम रूप उपाधि मान लिया है। तो गुरुदेव भगवान के उपदेशों द्वारा जब अविद्या हटा दिया जाता है, तो जो सच जो बचा रहता है वह विद्या है, वह ज्ञान है, वह ब्रह्म है, और वही हमारा स्वरूप है। तो जहाँ विषय नहीं है, विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रिय नहीं है, उसके प्रभाव में आने वाले मन भी नहीं है, और जहाँ ज्ञान अज्ञान के कारण निर्माण होने वाला मैं नहीं है, तो ऐसा जो अपना स्वरूप है, यह ज्ञान का उपदेश है। तो इसमें हमको कोई भी मदद नहीं कर सकता। चिदाकाश में 4 प्रकार की घटना घटती है। एक घटना जिसमें बारिश होती है, बादल होती है। दूसरी घटना है जिसमें आवाज होता है, गर्जना होता है बादलों की। तीसरी घटना होती है केवल अंधकार मात्र है। और चौथी घटना होती है निर्ब्रह्म आकाश है। इन चारों घटनाओं के द्वारा जैसे आकाश प्रभावित नहीं होता, वैसे ही चिदाकाश भी प्रभावित नहीं होता। बारिश करने वाली जो घटना है वो है जागृत अवस्था। केवल जो आवाज करने वाला बादल है वह है स्वप्नावस्था, और जो अंधकारमय रात्रि है वह है सुषुप्तावस्था, और जो नील आकाश है वह है समाधि अवस्था। तो यह चारों प्रकार की जो अवस्था आकाश में आते हैं और जाते हैं, पर आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही चिदाकाश में भी 4 अवस्थाएं आती है, जाती है, पर उस पर मतलब चिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिसने यह समझ लिया है कि यह संपूर्ण विश्व केवल व केवल मेरा ही विस्तार है, तो वह किसके प्रति राग करेगा और किसके प्रति द्वेष करेगा और किसके प्रति घृणा करेगा? तो ऐसा जिसका ज्ञान है वो किसी से प्रेम करता नहीं है, सबके साथ प्रेम में रहता है। क्योंकि वह प्रेम नहीं करता, इसलिए उसे प्रेम करने का रोग नहीं होता। फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरता नहीं है, इसलिए उसे प्रेम करने का रोग नहीं होता। तो जो प्रेम हमें दुख प्रदान करता है वो प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है। इसी को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि जो प्रेम से दुख उत्पन्न होता है वह प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। प्रेम से तो दुख ही नहीं होता महाराज, प्रेम तो आनंद स्वरूप है। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। भगवान ने कहा कि जिस तत्व ज्ञान को जानने पर तुम इस प्रकार पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे, और जिसके द्वारा संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में
फिर मुझ में ही देखोगे। तो भगवान ने कहा कि यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम या शशि पांडव। भगवान कह रहे हैं कि तुम दृश्य मात्र को एक सत्ता में देखो। तुम ये दृश्य जो देख रहे हो उसको एक सत्ता में केवल देखोगे। जैसे विचारवान मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी को ही देखता है और तरंग फेन आदि को जल ही मानता है, ऐसे ही तुम्हें अनुभव होगा वास्तव में यही देखिए जो समुद्र में लहरें आती हैं, यह समुद्र शांत है, लहरें भी आ रही हैं, कहीं शांत है कहीं लहर आ रही है, उसमें फेन भी आ रहा है तो पानी ही। तो ये जो समझता है वो वास्तव में देखता है। तो हम किसी भी मंदिर में जाते हैं और पार्थिव विग्रह को देखते हैं तो कि इसमें भगवान है, और उस पार्थिव विग्रह को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन अभिषेक आदि बड़े प्रेम से करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति में भगवान की कल्पना कर सकते हैं, मनुष्य द्वारा ना मूर्ति बनाई गई है, और उसमें जब हम भगवान की कल्पना कर सकते हैं तो भगवान की बनाई गई मूर्ति में भगवान की कल्पना क्यों नहीं कर सकते। ये जो शरीर है ये कितना सुंदर मूर्ति है, भगवान का बनाया हुआ है ना, तो इसमें भगवान की कल्पना क्यों नहीं कर सकते। समझने की बात है महाराज। सबको आदर से संबोधित करिए। यदि किसी को आदर से संबोधित करेंगे तो उसके प्रति घृणा, तिरस्कार और अपमान का अपशब्द हमारे मुख से नहीं निकलेगा। ईश्वासोपनिषद में का प्रथम मंत्र यही कह रहा है। क्या कह रहा है? ईशावासमिदं सर्वं यत्किच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधः कश्यस्विद्विनम। इस जग में जो कुछ भी है महाराज, जो कुछ भी है, गतिहीन या गतिमान, हर चीज में ईश्वर का वास है। संपूर्ण प्रकृति ईश्वरमय है। इन सब का त्याग कर के सुख भोगिए और पराये धन से अनुराग मत करिए महाराज। तो एक बार हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर बैठ जाएं तो फिर पूरी दृष्टि ही बदल जाती है। जहां दृष्टि बदल गई फिर हमारी सोच बदलती है, और सोच बदलती है वहां हमारा अनुभव बदल जाता है, और जहां हमारे अनुभव बदले फिर जीवन बदल जाता है। जीवन बदला यही साधना है। तो अगले श्लोक में भगवान ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। भगवान कह रहे हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। भगवान ने कहा कि यदि तुम संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं, तो यदि तुम संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूप नौका से ही संपूर्ण पापों का पार कर लोगे। जो ज्ञान रूपी जो नौका है, इससे तुम संपूर्ण पाप को पार कर लोगे। जो संपूर्ण पाप रूपी नदी है उसको तुम पार कर लोगे। या अर्जुन में पापी होने की संभावना इसलिए की क्योंकि उसकी यह धारणा थी कि युद्ध में भीष्मादि को मारने के बाद पाप लगेगा। अर्जुन ही कह रहा था। तो भगवान यहाँ ज्ञान का महत्व बतला रहा है कि ज्ञान रूपी नौका से मनुष्य संपूर्ण पापों से पार हो जाता है। ज्ञान अग्नि से कर्म इस प्रकार भस्म नहीं होते जैसे अग्नि से लकड़ी तथा डंडा मारने से घड़ा नष्ट हो जाता है, इस प्रकार नहीं होते। क्योंकि वहां घड़े के टुकड़े और लकड़ी का भस्म तो बचा ही रहता है। देखा जाए तो
यदि डंडे से हम किसी मतलब घड़े को तोड़ देंगे तो भी उसका तो टुकड़ा बचा ही रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जबकि ज्ञान से सभी प्रकार के कर्म तथा अज्ञान व उसका कार्य संपूर्ण प्रपंच सर्वथा निःशेष हो जाता है, उनका अत्यंता भाव हो जाता है, क्योंकि वास्तव में ये सब है नहीं। अज्ञान से केवल उसकी प्रतीति होती है। इस प्रकार जब ज्ञान हो जाने पर संसार ही नहीं रहता तो भीष्मादि के वध से होने से पाप किस प्रकार लगेगा। वास्तव में सबसे बड़ा पापी वो है जिसको संसार में आसक्ति है। सबसे बड़ा पापी वह है जिसको संसार में आसक्ति है। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।